मूवमेंट ऑफ स्टॉक या मर्चेंडाइज की मूवमेंट। अब देखें, जब आप परचेज करेंगे मर्चेंडाइज तो आप प्लस करेंगे, आपके पास आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने 10 बाइक खरीदी, तो आपके पास पहले कोई बाइक नहीं थी, आपने परचेज़ की, तो आपके पास कितने आ गए? 10 बाइक आ गए। 10 बाइक आपने परचेज़ की, तो क्या करेंगे? प्लस। जब सेल करेंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस। आपने 5 बाइक बेच दिया, 4 बाइक बेच दी, तो क्या करेंगे? 4 बाइक आपने सेल की, तो माइनस। परचेज मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ स्टॉक में क्या होगा? आपके स्टॉक आपके पास इंक्रीज कर रहा होगा। जब सेल करेंगे तो मूवमेंट ऑफ स्टॉक में क्या हो रहा होगा? आपका स्टॉक आपका डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। इसी तरह परचेज रिटर्न, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपका स्टॉक क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक बाइक वापस कर दी, तो आपका एक स्टॉक कम हो गया होगा। इसी तरह सेल रिटर्न, तो इस सूरत में आपका क्या हो रहा होगा? आपका स्टॉक बढ़ रहा होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाइक वापस आ गई, ये इंक्रीज कर रहा होगा। मूवमेंट ऑफ स्टॉक देख लें या मर्चेंडाइज की मूवमेंट देख लें। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं बाइक से। हमारी मर्चेंडाइज, हमारे पास क्या? बाइक। हम बाइक को लेकर चल रहे हैं, यानी मोटरसाइकिल। बाइक या मोटरसाइकिल हमारी क्या? स्टॉक है। जब हम परचेज करेंगे, परचेज मर्चेंडाइज, हमने परचेज किया, 10 बाइक परचेज की, तो हमारे पास क्या आया? 10 बाइक प्लस में आ गया। ठीक है। हमारे पास बाइक क्या? हमारी मर्चेंडाइज। हमने परचेज मर्चेंडाइज, हमने ख़रीदा, 10 बाइक खरीदी, हमारी बाइक क्या? मर्चेंडाइज, तो हमारे पास ये प्लस में आ गया। ठीक। अब मज़ीद हमने परचेज किया, अगेन दोबारा परचेज मर्चेंडाइज, हमने 15 बाइक परचेज़ की, 15 बाइक हमने परचेज़ की, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? बाइक 25 बाइक हमारे पास हो गए। टोटल हमारे पास जो मर्चेंडाइज है कितनी आई? 25 बाइक हमारे पास है। जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। बेशक आप कैश पे ख़रीद रहे हैं, उधार पे ख़रीद रहे हैं, चेक पे ख़रीद रहे हैं, आपने मर्चेंडाइज़ खरीद रहे हैं, मर्चेंडाइज़ हमारी बाइक है, तो हमारे पास 25 बाइक हो गए। जब हम सेल करेंगे तो सेल में हम क्या करते थे कि माइनस। अब हमने सेल की, 25 बाइक थी, 25 में से हमने सेल कर दी कितनी? मिसाल के तौर पे हमने 10 मर्चेंडाइज, 10 बाइक हमने सेल कर दी, 10 बाइक हमने सेल कर दी, माइनस का साइन आएगा। अब कितनी रह गई हमारे पास? 15 बाइक रह गई। सेल कर दिया हमने 10 बाइक, तो कितनी रह गई? 15। 2 परचेज की ट्रांजैक्शन थी, 10 परचेज की, 15 परचेज की, तो 25 हो गए। सेल किया तो कितने रह गए? 15। अब हमारे पास देखें परचेज रिटर्न हमारे पास क्या? माइनस का साइन। हमने जो परचेज किया था उसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम वापस करें, मिसाल हमने 2 बाइक वापस कर दी, हमने जो ख़रीदा था उसमें से 2 बाइक वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, हमने परचेज रिटर्न 2 बाइक हमने वापस कर दी। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, बाइक हमने वापस कर दी, कोई भी ख़राबी हो सकती है, कलर, डिमांड, कुछ वजह से हमने उसको 2 बाइक हमने सप्लायर को वापस कर दी। कितनी रह गई हमारे पास? 13 बाइक रह गई रिमेनिंग। बाकी हमारे पास जो बची है 13 है, 13 बाइक रह गई। 15 थी, 2 वापस कर दी, 13 रह गई। देखिए परचेज रिटर्न हम क्या करते हैं? वापस कर रहे हैं। जब परचेज करेंगे तो प्लस करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे माइनस करेंगे, सेल करेंगे माइनस करेंगे, सेल रिटर्न में आपके पास क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अब आपने जो 10 बाइक बेची थी, जो सेल की थी 10 बाइक, उसमें से एक बाइक आपके वापस आ गई, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हो गई, एक बाइक वापस आ गया आपके पास, तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी रह गई? 14 बाइक। टोटल हमारे पास अभी स्टोर में, हमारे पास गोदाम में 14 बाइक है। सेल रिटर्न में क्या हो रहा है? आपके पास वापस आ रही है। जब सेल कर रहे हैं तो आपके पास है जा रही है, सेल रिटर्न में आपके पास वापस आ रही है। ठीक है, एक बाइक आपके वापस आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने रह गए? 14। ये हमारे पास क्या थी? मर्चेंडाइज की मूवमेंट। मर्चेंडाइज आपके पास प्लस माइनस, परचेज प्लस, सेल माइनस, परचेज रिटर्न माइनस और सेल रिटर्न प्लस, ये हमारे पास का साइन है। ये मूवमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज की। अब देखिए इसमें हमारे पास 2 अकाउंट और भी हैं। कौन से? जो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। एक आपके पास है सेल डिस्काउंट का, एक हमारे पास है
सेल डिस्काउंट का, दूसरा हमारे पास है परचेज डिस्काउंट का। दो अकाउंट हमारे पास हो रहे हैं, सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट, ये दो अकाउंट हमारे पास है। इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट से हमारे पास मूवमेंट ऑफ द स्टॉक में, मूवमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी अगर उसने 1 लाख की बाइक ली है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे 1 लाख में 5,000, तो 95,000 लेंगे। इसका मतलब ये होगा हमारी क्वांटिटी में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल का भी, सेल डिस्काउंट का भी, परचेज डिस्काउंट का भी। सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस को कम करता है। सेल डिस्काउंट हमारा क्या होगा? रेवेन्यू को कम कर रहा होगा। सेल डिस्काउंट हमारा क्या कर रहा होगा? रेवेन्यू को कम कर रहा होगा। कैसे? आपने सेल की मिसाल के तौर पर एक बाइक की जो कीमत थी कितनी थी? 1 लाख रुपए। बाइक की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। आपने इसको डिस्काउंट दे दिया 5,000 का। बाइक तो एक ही है ना, क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। कितने आप उसे पेमेंट लेंगे आप? 95,000। सेल डिस्काउंट में आपके पास 1 लाख की बाइक थी, आपने 5,000 को डिस्काउंट दे दिया, अब 95,000 आप लेंगे। क्वांटिटी वही, एक ही बाइक है, 2 बाइक नहीं है, 3 बाइक नहीं है, आपने अमाउंट में डिस्काउंट दी है। सेल डिस्काउंट के आपकी जो सेलिंग है, जो फिगर है, उस पर आपने डिस्काउंट दिया 2%, 3%। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं 2%, 3%, 4%, 5%। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 लाख की बाइक थी, आपने उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5,000 निकल आए, और नेट पेमेंट आपने इसकी कितनी? नेट 95 लेनी है। इसी तरह परचेज डिस्काउंट है, आपने ख़रीदा कोई चीज़, परचेज डिस्काउंट, मिसाल के तौर पे आपने 2 लाख की कोई बाइक खरीदी। ठीक है, ये आपने ख़रीदी, इस पर आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको उसको डिस्काउंट मिल गया 10%, तो 2 लाख का 10% हमने निकाला तो कितना निकल रहा होगा आपका? 20,000। 20,000 आपको डिस्काउंट मिल गया। अब आपने कितनी पेमेंट करनी होगी? हमने 1,80,000, ये नेट पेमेंट करनी होगी। हमने ख़रीदी 2 लाख की बाइक ख़रीदी, 10% से डिस्काउंट दिया हमें, तो 10% कितना बनता है? 20,000। तो अब हमने कितनी पेमेंट करनी होगी इसको? 1,80,000। देखिए, इसमें सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट में हमारे पास क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आता, जो बाइक है, जो आइटम है, फ़र्क आता है हमारी परचेजिंग प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे। तो लिहाजा इस वास्ते इसको मूवमेंट ऑफ द स्टॉक में नहीं लेते।